हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स। लास्ट लेक्चर में हमने बात की कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज क्या क्या होती है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स। Now I have written here that correct name of glucose is D positive glucose. Why I have written this? Because in previous class I told you that D means dextrorotatory and जो हमारा ग्लूकोज होता है उसके अंदर 4 कायरल कार्बन होते हैं। कायरल कार्बन वो कार्बन जिन पे जो ग्रुप लगे हुए हैं कार्बन पे चारों ग्रुप वो अलग अलग हो। तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर के में हमारे पास 4 कायरल कार्बन होते हैं। तो जो हाईएस्ट नंबर ऑफ कायरल कार्बन है जो 5th नंबर पे है तो उस पे हमारा OH की पोजीशन देखेंगे तो उस पर हमारे OH की पोजीशन राइट साइड में है। तो राइट साइड में OH की पोजीशन होने के कारण हम इसको D पॉजिटिव ग्लूकोज बोलते हैं, यानी कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी। सिंस ग्लूकोज इज ऑप्टिकली एक्टिव दस इट्स इनएंशियोमर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज इज कॉल्ड L नेगेटिव ग्लूकोज। अब जो हमारा ग्लूकोज होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ऑप्टिकली एक्टिव मीन्स जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर दे एंड इट्स इनएंशियोमर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज इज कॉल्ड L नेगेटिव ग्लूकोज। अब हमारा इनएंशियोमर क्या होता है? इनएंशियोमर मतलब जिनकी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो, मतलब जो कोई भी मॉलिक्यूल्स है वो और उसकी मिरर इमेज दोनों आइडेंटिकल ना हो। जैसे हमारा हाथ है, हमारा हाथ हम मिरर के सामने करेंगे तो एक जैसी पोजीशन नहीं आती, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स नहीं आती। दैट्स वाई जो इसकी जो मिरर इमेज होएगी इनएंशियोमर वो L नेगेटिव ग्लूकोज होएगी। मतलब पहले राइट साइड में था, अब वही चीज़ हम मिरर में देखेंगे तो वो लेफ्ट साइड में दिखेगी। तो इसकी जो इनएंशियोमर है ग्लूकोज की वो L नेगेटिव ग्लूकोज कही जाएगी। नाउ D एंड L रिप्रेजेंट कन्फिग्रेशन ऑफ OH ग्रुप एट पेनुल्टीमेट लास्ट बट 1 कार्बन। अब वही चीज़ बता रखी है कि जो हमारा D और L है, D यानी डेक्स्ट्रोरोटेटरी और L यानी लेवोरोटेटरी, तो उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम कैसे बताएंगे? हम ग्लूकोज की स्ट्रक्चर देखेंगे, हाईएस्ट नंबर ऑफ कायरल कार्बन देखेंगे। हाईएस्ट नंबर ऑफ कायरल कार्बन 5th नंबर पे था तो उस पे OH की पोजीशन अगर राइट साइड में है तो दैट इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी और अगर लेफ्ट साइड में तो दैट इज लेवोरोटेटरी। द एल्जेब्रिक साइंस प्लस एंड नेगेटिव विद इन ब्रैकेट्स आफ्टर लेटर DL एंड रेफर टू साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। अब आगे लिखा हुआ है कि जो ये ब्रैकेट के अंदर मैंने प्लस और ये माइनस साइन ये लिखे हुए हैं ना, ये क्या चीज़ को शो करते हैं? ये शो करते हैं कि जो हमारी ऑप्टिकल रोटेशन है वो कौन सी साइड है। मतलब प्लस है तो हमारी जो ऑप्टिकल रोटेशन, अब ऑप्टिकल रोटेशन क्यों? क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा। तो अगर राइट क्लॉकवाइज कर रहा है तो पॉजिटिव और अगर एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है तो नेगेटिव। D एंड L हैव नो रिलेशन विद साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। अब जो लिखा हुआ है कि जो D यानी डेक्स्ट्रोरोटेटरी और L यानी कि लेवोरोटेटरी, इनका कोई भी रिलेशन नहीं होता किसके साथ? जो मैंने ब्रैकेट में पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा हुआ है ये चीज़ अलग है और ये चीज़ अलग है, मतलब दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे से लिंक नहीं है। नाउ कार्बोहाइड्रेट हैविंग D कन्फिग्रेशन में बी आइदर डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लेवोरोटेटरी। अब लिखा हुआ है कि जो हमारा D है वो आइदर डेक्स्ट्रोरोटेटरी हो सकता है या फिर लेवोरोटेटरी, मीन्स या तो वो क्लॉकवाइज हो सकता है या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। तो CHO COH H CH2OH ये हमारी ग्लिसरॉल्डिहाइड की स्ट्रक्चर है। अब हम इसके अंदर OH की पोजीशन देखेंगे। अब हाईएस्ट नंबर ऑफ कायरल कार्बन हमारा यही है, मिड वाला C। अब इस पे OH की पोजीशन कहाँ है? राइट साइड में, तो दैट इज D पॉजिटिव ग्लिसरॉल्डिहाइड। और अगर यहीं पे हम इसकी मिरर इमेज बनाए, मतलब इनएंशियोमर बनाए, तो इनएंशियोमर में मतलब इसकी मिरर इमेज तो OH इस साइड तो OH उस साइड हो जाएगा, मिरर इमेज में तो OH यहाँ पे आ गया, दैट इज L नेगेटिव ग्लिसरॉल्डिहाइड। नाउ a monosac is assigned D configuration if OH group at last chiral carbon like that in D positive glyceraldehyde lies towards right hand side, while it is assigned L configuration if OH group on last chiral carbon atom as L negative glyceraldehyde lies on left hand side। मतलब it means कि जो हमारा OH है वो अगर राइट साइड में हुआ तो वो हम असाइन करेंगे D पॉजिटिव ग्लिसरॉल्डिहाइड। अगर हमारा OH ऑन हाईएस्ट नंबर ऑफ कायरल कार्बन इज ऑन लेफ्ट साइड देन इट विल बी असाइंड एज L negative glyceraldehyde. DL and shows spatial arrangement of OH group, means OH group on highest chiral carbon if it presents on right hand side then it is dextro, otherwise it will be L यानी levo। And plus and negative signs, what were they showing? They were showing that the compound is either optically active or not।
वेदर इट रोटेट्स प्लेन पोलराइज लाइट क्लॉकवाइज तो हमारा पॉजिटिव साइन, और एंटी क्लॉकवाइज देन इट विल बी नेगेटिव साइन. नोट फॉर्म्स प्लेन ऑफ सिमेट्री. नाउ this is our structure of glyceraldehyde CCHO, OH, H and CH2 OH. Here OH position is on right side, then D positive glyceraldehyde. Similarly in the structure of ribose. अब जो हमारी राइबोज और ग्लूकोज है दोनों की स्ट्रक्चर सेम होती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि जो हमारा राइबोज है उसके अंदर 1 2 3 4 5 कार्बन होते हैं और ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं. तो अब हम हाईएस्ट कायरल कार्बन देखेंगे तो एक कायरल कार्बन, सेकंड, थर्ड. तो जो हमारा थर्ड कायरल कार्बन है उसके हाईएस्ट यही है, क्योंकि ये तो कायरल है ही नहीं, इस पे चारों ग्रुप अलग अलग अटैच है ही नहीं. तो ये वाला जो कायरल कार्बन है इस पे OH की पोजीशन कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड पे है, तो D नेगेटिव राइबोज. अब D मतलब कि OH की पोजीशन राइट हैंड साइड में, तो इसलिए D आया है. लेकिन जो नेगेटिव साइन है ये हमारा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को शो करता है कि अगर हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंटी क्लॉकवाइज हुई तो फिर नेगेटिव साइन, अगर क्लॉकवाइज हुई तो पॉजिटिव साइन, तो D नेगेटिव राइबोज. सिमिलरली इन दिस स्ट्रक्चर CHO CHH COH H COH H CH2 OH. यहाँ पे C के साथ H है, इसमें C के साथ OH था और H था, तो ये डिफरेंस इन दोनों स्ट्रक्चर में. तो 2-deoxy D नेगेटिव राइबोज. नेगेटिव मीन्स प्लेन पोलराइज लाइट को ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, और D मीन्स कि जो हाईएस्ट कायरल कार्बन है उस पर OH की पोजीशन राइट हैंड साइड में, तो 2-deoxy D नेगेटिव राइबोज. अब हम ग्लूकोज की बात करते हैं. ग्लूकोज यानी CHO COH H CHOH COH H COH H CH2 OH. अब इस पे D पॉजिटिव ग्लूकोज लिखा हुआ है. D मतलब कि हाईएस्ट नंबर ऑफ कायरल कार्बन 1 2 3 4 4 कायरल कार्बन है, वो कौन से नंबर पे है, 1 2 3 4 5, पाँचवें नंबर पे. मतलब जो हमारा 5th नंबर ऑफ कार्बन है जो कि कायरल है उस पे OH की पोजीशन राइट हैंड साइड में है, तो D. और पॉजिटिव क्यों, बिकॉज इट रोटेट्स प्लेन पोलराइज लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो D पॉजिटिव ग्लूकोज. एंड जब हम इसकी मिरर इमेज बनाएंगे यानी इनएंशियोमर का पेयर हम जनरेट करेंगे, तो जो ये वाले अब ये साइड वाले कंपाउंड सारे उस वाली साइड चले जाएंगे, ये वाले इस साइड आ जाएंगे. तो ये वाले सारे कंपाउंड मैंने इधर लिखे हुए हैं और ये वाले कंपाउंड मैंने इधर लिखे हुए हैं. तो अब क्या हो गया कि हमारी जो OH की पोजीशन है हाईएस्ट नंबर ऑफ कायरल कार्बन पे वो लेफ्ट हैंड साइड में है, तो L नेगेटिव ग्लूकोज. नाउ लिमिटेशन ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर. अब जो हमारी ये ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाई है हमने ग्लूकोज की, इनकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन है, मतलब कमी है. वो क्या है, वो कि D पॉजिटिव ग्लूकोज डज नॉट गिव सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड टेस्ट या फिर सोडियम बाईसल्फाइड टेस्ट, कुछ भी बोल सकते हैं. तो जो हमारा D पॉजिटिव ग्लूकोज है वो हमारा सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड टेस्ट नहीं देता. क्यों नहीं देता, क्योंकि जो सोडियम बाईसल्फाइड टेस्ट है वो हमारा इन प्रेजेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइड ग्रुप में होता है. लेकिन अभी हमने देखा कि जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है फ्री है ही नहीं, ये तो इधर लिंक्ड है सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन से, तो हमारा फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, और फ्री नहीं होने के कारण ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड टेस्ट नहीं देता. जनरली होता क्या है कि जो हमारा कार्बोनाइल ग्रुप है जैसे COO हो गया, ये कीटोनिक ग्रुप है, इस ग्रुप में क्या होता है कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. अब जब इसकी रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कराएंगे, अब H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एंड SO3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज. अब ये O क्या करेगा कि O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ये SO3 नेगेटिव को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा. तो हमारी जो रिएक्शन है वो क्या होगी, O ने H को जोड़ लिया और C ने SO3 को, तो C ने OH को जोड़ा और C ने SO3NO को जोड़ा, तो व्हाइट PPT बन गई. ये कब हुआ, जब हमारा कार्बोनाइल ग्रुप फ्री था. फ्री कार्बोनाइल ग्रुप होने के कारण जो हमारी सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्शन है ये रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी, लेकिन दस इन D पॉजिटिव ग्लूकोज डज नॉट गिव दिस टेस्ट. लेकिन ग्लूकोज में ये टेस्ट नहीं देता, क्यों, क्योंकि फ्री ही नहीं है, इस वजह से ग्लूकोज डजंट गिव सिचिफ टेस्ट. अब जो ग्लूकोज है वो हमारा सिचिफ टेस्ट भी नहीं देता, मतलब कि सिचिफ टेस्ट क्या होता है, हमारा वीक बेस होता है. अब क्यों नहीं देता, जनरली जो हमारे कार्बोनाइल ग्रुप है वो सिचिफ रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके पीरोजा एनालाइन स्ट्रक्चर बना देते हैं, मतलब मैजेंटा या फिर पिंक कलर की स्ट्रक्चर होती है. लेकिन जो हमारा D पॉजिटिव ग्लूकोज है वो सिचिफ टेस्ट रिएक्शन को नहीं प्रोसीड करता. क्यों नहीं करता, क्योंकि ग्लूकोज है उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है
जब हम इसकी ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर मैं आगे बताऊंगी कैसे बनती है, तो जब हम इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पायरेनोज फॉर्म होती है, और वो पायरेनोज फॉर्म रेजोनेंस होता है उसके अंदर, रेजोनेंस होने के कारण वो पायरेनोज फॉर्म क्वाइट स्टेबल हो जाती है। और एज अवर सिचेफ टेस्ट इज आवर सिचेफ रिएजेंट इज अ वीक बेस होने के कारण जो सिचेफ टेस्ट है वो नहीं दे पाता हमारा ग्लूकोज, इसलिए ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती। नाउ glucose reacts with hydroxylamine NH2OH to form an enzyme, but glucose pentaacetate doesn't react with NH2OH। अब ये रिएक्शन क्या कह रही है कि अभी मैंने प्रीवियस लेक्चर है उसके अंदर जब मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज बताया था तो उसमें मैंने बताया था कि ग्लूकोज है वो हाइड्रोक्सिलामीन के साथ रिएक्ट करेगी और रिएक्ट करने के बाद हमारा ऑक्साइम बन जाता है। तो ग्लूकोज रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्सिलामीन के साथ तो ऑक्साइम बन जाएगा, लेकिन ग्लूकोज पेंटाएसीटेट डजंट रिएक्ट विद NH2OH। अब मैंने लिखा हुआ है कि C डबल बॉन्ड O यानी कार्बोनाइल ग्रुप, इसकी रिएक्शन हम जब NH2OH यानी हाइड्रोक्सिलामीन के साथ करेंगे तो हमारा वाटर रिमूवल हो जाता है और ये कंपाउंड इस कार्बन के साथ डायरेक्टली ऐड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होएगी ग्लूकोज पेंटाएसीटेट के केस में। नेक्स्ट, डी पॉजिटिव ग्लूकोज एग्जिस्ट इन टू स्टीरियोआइसोमेरिक फॉर्म, दैट इज अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। अब जो हमारी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर थी जिसमें हाईएस्ट कायरल कार्बन 5th नंबर पे था, उस पर OH की पोजीशन राइट साइड में थी तो उसको हमने डी असाइन किया था, सिंस इट रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो हमने प्लस साइन लिखा था। तो डी पॉजिटिव ग्लूकोज एग्जिस्ट इन टू आइसोमेरिक स्टीरियोआइसोमेरिक फॉर्म, मतलब अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज, ये दो स्ट्रक्चर होती है। अब आगे इनकी स्ट्रक्चर्स हैं मैं वेल एक्सप्लेन करूंगी जब पढ़ाऊंगी तब, अभी के लिए रिमेंबर रख लो बस कि डी पॉजिटिव ग्लूकोज है उसकी दो स्ट्रक्चर होती है, दैट इज अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। अब जो अल्फा ग्लूकोज है और बीटा ग्लूकोज है दोनों ही म्यूटा रोटेशन शो करते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, कि बोथ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज अंडरगो म्यूटा रोटेशन इन एक्वस सॉल्यूशन। कि एक्वस सॉल्यूशन होएगा तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज दोनों के दोनों म्यूटा रोटेशन प्रोसेस को शो करेंगे। नेक्स्ट इज डी पॉजिटिव ग्लूकोज फॉर्म्स 2 आइसोमेरिक मिथाइल ग्लूकोसाइड्स। ये कैसे बनता है कि अभी हमारा RCH है, अब ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है, R मतलब कोई भी कायरल जो कार्बन की चेन है वो R है, एल्काइल चेन, तो R-CHO एल्डिहाइडिक ग्रुप प्लस में 2CH3OH, CH3OH मतलब हमारा मिथेनॉल। तो जब हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप मिथेनॉल के साथ ऐड करेगा हाइड्रोलिसिस मतलब H पॉजिटिव, तो क्या होएगा RCHOCH3OCH3 प्लस में वाटर, कि हमारा वाटर का रिमूवल हो जाएगा। कैसे होएगा कि RCH तो था ही, अब CH3OH इसमें से एक CH3, ये जो CH3 है ये क्योंकि OH है, अब OH के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्यों? क्योंकि OH है हमारा O, ये हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है कार्बन वाले ग्रुप से, तो OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज और CH के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे C है, C मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होने के कारण O CH3 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो C किसको करेगा? OH को। तो क्या बनेगा कि R, ये CH तो था ही, अब CH ने OCH3, क्यों? क्योंकि C के ऊपर क्या था? पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज किसको करेगा? नेगेटिव चार्ज को, तो OCH3 को। तो एक OCH3 यहाँ पे गया और एक OCH3 यहाँ पे गया प्लस में वाटर, और ये फॉर्म क्या होती है? एसिटल फॉर्म। ऐसे ही डी ग्लूकोज, अब हमारा जो ऐसे ही जो डी ग्लूकोज है वो जब मिथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा H पॉजिटिव तो क्या बनेगा? C6H11O5, कि C6H, अब इसमें से एक हाइड्रोजन कम हो रहा है, C6H11O5 OCH3, क्यों एक H कम क्यों हो रहा है? क्योंकि एक H यहाँ का मिलके और ये OH ये हमारा वाटर डेवलप कर रहा है, तो इसलिए C6H11O5 OCH3 प्लस में H2O, दिस इज मिथाइल अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोसाइड। These glucosides don't reduce Tollern reagent, Fehling reagent and does not react with hydrogen cyanide or hydroxylamine indicating the absence of CHO group। अब क्या लिखा हुआ है कि जो हमारा ग्लूकोसाइड्स, ये जो हमारी स्ट्रक्चर आई थी ये ना तो फेलिंग रिएजेंट को रिड्यूस करता है ना ही टोलन रिएजेंट को रिड्यूस करता है, मतलब ये हमारा रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। तो अब ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं है तो ऑब्वियसली बात है कि इसके अंदर एब्सेंस ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप रहेगा, कि
एल्डिहाइडिक ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप। ये ग्रुप नहीं होगा तभी तो टोलेंट रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट या बेनेडिक्ट रिएजेंट हो गया, इनको रिड्यूस नहीं कर पा रहे। तो ये आज के लेक्चर था जिसमें हमने कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स पढ़ा था और कुछ एक रिएक्शन पढ़ी थी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज करेंगे एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो कल का लेक्चर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आई होप यू ऑल विल वॉच द वीडियो। दैट्स ऑल।